मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल हुए छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से यह सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने वैभवी अग्रवाल, दर्शना सिंह बघेल, डायमंड सिंह ध्रुव, रौनक अग्रवाल और संजय डहरिया को विशेष रूप से बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रतिभाशाली युवाओं की उपलब्धि प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है और उम्मीद जताई कि वे प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए निष्ठा के साथ जन सेवा कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, हमारे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आ रहा था तभी पता चला है, मैं उनसे निश्चित रूप से फोन पर बात करके भी उनको बधाई दूंगा। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम की खेती के खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पुलिस ने आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है और भाजपा ने भी उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश डॉक्टर नवीन मार्कंडे ने जारी किया। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि गैर कानूनी काम करने वालों पर कार्रवाई होगी। सूरजपुर में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक पुलिस बल के व्यक्ति की रिश्तेदारी में उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी की हत्या कर दी थी। तो क्या सारे कांग्रेसी अब हत्यारे हो गए? कांग्रेस के कई नेता लगातार बलात्कार के आरोपों में जेल में हैं। कई लोग भ्रष्टाचार किए हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार है? 60 लाख कार्यकर्ताओं का दल भाजपा का छत्तीसगढ़ में है। उसमें से अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो हमारे प्रशासन ने, हमारे शासन ने, विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन ने उसको बख्शा नहीं है और एक मिसाल कायम की है। कांग्रेस के नेताओं में तो आज तक ये स्वीकार करने का मादा नहीं होता कि हाँ भाई हमारे विधायक या हमारे नेता बलौदा बाजार में जो आगजनी हुई उसके जिम्मेदार थे। आज तक वो ये नहीं स्वीकार कर पाते हैं। तो सुशासन वही होता है कि जब कोई भी व्यक्ति गलत करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुशासन भाजपा ने स्थापित करके दिखाया है। इस पर कानूनी कार्रवाई भी हुई है और संगठन के स्तर पर भी उस व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया है और ये कड़ा संदेश दिया गया है कि व्यक्ति चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो तो भी अगर गलत काम होगा तो कार्रवाई होगी, कांग्रेस से जुड़ा होगा तो भी कार्रवाई होगी। सुशासन इसी को कहते हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने सरकार पर हमला बोलते हुए मामले की व्यापक जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। जौनपुर शहर में लगातार जिन थानों में, जिन थाना क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएं होती है, बड़ी घटनाएं, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन करती है और पुलिस को सचेत करती है। हमारे दबाव का ये परिणाम हुआ कि इस बार होली में ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई, पुलिसिंग अंदर देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद रायपुर जिले में 4 मर्डर हुए। वो कहीं ना कहीं सरकार की निष्क्रियता को जाहिर करती है। और आज हमने तो एक अजीब वाकया पढ़ा कि अफीम की खेती कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेता धान न उगा करके, सब्जी न उगा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। तो ये लाइसेंस उनको कहाँ से मिलता है? ये चीज़ें, इसके लिए भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और इसकी तह तक जांच होनी चाहिए। गंज थाना क्षेत्र में कई ठो अपराध हुए और हमने यहाँ पहले भी प्रदर्शन किया। लगातार हम चेतावनी दे रहे हैं पुलिस आयुक्त को और पुलिस वालों को कि पुलिस की धमक दिखनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा एक अपने हुड को खोल करके फुग्गा मार रहा था, हालांकि वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन पहले से भय होना चाहिए पुलिस का। अभी तो चोर उचक्कों का भय हो गया है शहर के लोगों को। तो इसीलिए आज यहाँ हम लोग सब प्रदर्शन करने आए हैं और चेतावनी देने आए हैं कि पुलिसिंग जो है और मेन सड़क में तो चले, लेकिन जो अंदर में जहाँ रहवासी रहते हैं वो लोग उन्मुक्त होकर के अपने घर में रह सकें, सुरक्षित घर में रह सकें, ये हमारी मांग है।
बिलासपुर के सेंद्री स्थित मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती एक मानसिक रोगी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान महासमुंद निवासी लखन लाल साव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी से मोबाइल मांग रहा था, लेकिन अस्पताल के नियमों के कारण मोबाइल देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद लखन लाल साव ने बाथरूम के चौखट में गमछे से फांसी लगा ली। घटना के समय वार्ड में ड्यूटी पर कर्मचारी मौजूद था, जिससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मामले की जांच की जा रही है। मृतक की मौत से परिजनों में शोक का माहौल है। हमारे यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में आज एक मरीज सुसाइड किया है गमछे से लगा करके, और बाथरूम की जो चौखट थी उसमें बांध करके। 11:15 बजे की घटना है उस समय, और उनके परिजन भी मिसेस यहीं मौजूद है, और थोड़ी देर पहले ही 11 बजे के आसपास ही वो उससे बात करके गई है। तो उसको भी बोला है कि वो कुछ खाने पीने को दे के गई थी कि मोबाइल मांग रहा था, तो कि मोबाइल दे दो मेरे को। तो परिजन लोग बोले भाई मोबाइल के लिए वैसे भी अंदर हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, और कई लोग मोबाइल से एडिक्शन भी है तो उसके लिए अवॉइड करते हैं, तो वो नहीं दी है। उसी कारण से वो उस परिजन को भी बोला है कि मेरे को मोबाइल नहीं दे रहे हो या मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये नाम क्या था रहने वाला? मरीज का नाम है लखन लाल साव और रहने वाला है महासमुंद। ये अभी कब आया? रिसेंटली ये कल ही भर्ती हुआ था। कल यहाँ से मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष लाल ने देखा था, उनने भर्ती किया है और उसके बाद उसका इलाज चल रहा था। आज सुबह भी उसको दवा खिलाई गई है, उस समय भी नाश्ता वास्ता भी किया है, और फिर अचानक से उसने ये सब चीज़ें कर ली। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में आदतन गुंडा बदमाश के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बिरगहनी निवासी शांतनु सांडे को 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और बलवा जैसे कुल 5 आपराधिक मामले और 12 प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज है। उसकी आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में भय का माहौल था और लोग शिकायत करने से भी कतराने लगे थे। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 व 5 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जांजगीर चांपा, बिलासपुर समेत आसपास के जिलों से 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है। बिलासपुर जिले के रतनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आधुनिक आवासीय परियोजना को मंजूरी मिली है। करीब 9 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से यहां G+2 मॉडल पर 40 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू की पहल से इस परियोजना को स्वीकृति मिली है। मकानों में डाइनिंग, किचन, गतिविधि कक्ष, मेडिकल रूम और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इस परियोजना से रतनपुर में आधुनिक और किफायती आवास उपलब्ध होंगे तथा क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका असर आम लोगों की रसोई पर साफ दिखाई दे रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए और 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी की है। नई दरें 7 मार्च से लागू हो गई है। राजधानी दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपए पहुंच गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरों में यह करीब 980 से 990 रुपए तक मिल रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों ने चिंता जताई है और सरकार से राहत की मांग की है। वहीं राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। पहले गैस सिलेंडर का रेट बहुत कम था, अभी मतलब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 950 940 था, अभी सीधा 1000 रुपये हो गया। तो मतलब बजट बहुत दिक्कत हो जा रहा है। गैस का रेट गिरना चाहिए, मतलब तो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। कालिक में कितना रुपये बढ़ा है? अभी 61 रुपये और बढ़ गया प्राइस, 61 है ना। और कमर्शियल में भी और बढ़ गया। तो मतलब महंगाई बढ़ते जा रही है और हर चीज़ की कम से कम गैस चूल्हे वगैरह की तो कम करे कि घर गृहस्थी में दिक्कत ना हो। देखिए, तो विश्व युद्ध छुड़ा हुआ है। ऐसे में पूरे विश्व में जो तेल है और गैस है उसकी दाम तो बढ़नी ही होगी। युद्ध कोई भी लड़े, पैसा तो मध्यम वर्ग और गरीब के जेब से ही जाएगा। और ये दुर्भाग्यजनक है कि ना हम युद्ध में हैं, ना हम युद्ध के पक्षधर हैं, फिर भी हमारी जेब खाली होगी। इसके लिए देश का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उसको इसमें बड़ी गंभीरता से सजामता लेना चाहिए कि मध्यम वर्ग के ऊपर ये बोझ ना पड़े और उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। आज गैस का दाम जो बढ़ा है मध्यम वर्ग से नीचे लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक है। इस पर एक बार देश को सामने आके सब्सिडी देना चाहिए ऐसे समय।
ये समस्या हमारे देश की ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और बनी हुई क्या, युद्ध हो रहा है, उसके नाम से थोड़ा सा दिक्कत है। देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, बिलासपुर वासियों से विनम्र मैं इस आप लोग के माध्यम से निवेदन करता हूँ, ये 60 रुपये बढ़ी कीमत आप कुछ दिनों तक चुकाएंगे, लेकिन हमको अपनी सरकार के ऊपर पूर्णतः भरोसा रखना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युद्ध हो रहे हैं उसके बावजूद भी। तो गैस का भी जो कीमत बढ़ा हुआ है वो कुछ दिनों के लिए है। तो आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेसी बहकावे में ना आए, इसमें जीएसटी का कोई योगदान नहीं है। ये युद्ध के नाम से इसकी कीमत बढ़ी हुई है। युद्ध समाप्ति की ओर जब जाएगा तो कीमत भी कम हो जाएगा। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन इलाके में होली के दूसरे दिन तलवार लहराकर रंगदारी दिखाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान अरबाज खान, दुर्गेश साहू और नंदन राय के रूप में हुई है। तीनों सिविल लाइन क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना है और इसमें कल शाम को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ताजनगर क्षेत्र में एक 3 लोग थे जो तलवार लेकर के वहां पे तलवार लहरा के लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे। घटना को संज्ञान में लेते हुए तीनों आरोपियों को, जिसमें अरबाज, दुर्गेश साहू और नंदन राय 3 व्यक्ति हैं, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके विरुद्ध में आर्म्स एक्ट की और अन्य धाराओं में वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से प्रदेश भर में महाजन सुनवाई सप्ताह शुरू करने जा रहा है। 8 से 13 मार्च तक आयोजित इस अभियान में सभी 33 जिलों में महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित समाधान किया जाएगा। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और अन्य महिला संबंधी मामलों को प्राथमिकता से सुना जाएगा। जिला स्तर पर आयोजित इन शिविरों में महिलाएं सीधे पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। इस पहल से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही कानूनी सहायता और मामलों के समाधान की सुविधा मिलेगी। महिला दिवस के अवसर पर हम इस बार महाजन सुनवाई का सप्ताह रख रहे हैं, जिसकी शुरुआत 8 तारीख से हमारा दौरा चालू है। 9, 10, 11, 12, 13 इन 5 दिनों में हम लगातार अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बक्सर में महाजन सुनवाई करेंगे। हमारे पास लगभग 750 से अधिक मामले अभी रजिस्टर्ड हैं, जो उन पर हमने नोटिस भेज दिया है और उन महाजन सुनवाई में हमारे 2 न्यायपीठ बैठेगी सुनवाई के लिए, एक अध्यक्ष की और एक सदस्यों की। और उसमें हमारे साथ वहां पर सहयोग के लिए जिला महिला बाल विकास विभाग, हमारे पास सखी सेंटर, प्रोटेक्शन ऑफिसर और उसके साथ में जिला विधिक प्राधिकरण से हमारे पास एडवोकेट्स रहेंगे, काउंसलर्स रहेंगे, पूरी टीम होगी और हम एक ही दिन में सुनवाई भी करेंगे। और यदि कोई महिला आवेदिकाएं अपना आवेदन लेकर आती हैं तो उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। तो ये 5 दिन में हम इतने सारे केसेस की सुनवाई कर रहे हैं कि हम पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को एक मौका देंगे कि वो महिला आयोग से 1 to 1 रूबरू हो सके। क्या टारगेट रखा है आपने? लगभग 750 से अधिक मामले हैं। रायपुर अकेले में 290 मामले हैं और बाकी जगहों पर 100 से अधिक मामले हैं। तो हम पूरी तैयारी कर चुके हैं अब तक के, और कल से हम लोग अपने अपने फील्ड पर निकल रहे हैं और 9 तारीख से महाजन सुनवाई सप्ताह शुरू हो रहा है। सबसे अधिक मामले उस विषय क्या है? हमारे पास अधिकतर जो मामले आते हैं उसमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति के विवाद, बच्चों के भरण पोषण को लेकर के, बच्चों की कस्टडी को लेकर के और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये कुछ 5-6 प्रकार के मामले हमारे पास ज्यादा आते हैं। अदरवाइज हमारे पास लगभग 21 डोनर में मामले दर्ज होते हैं। सास बहू वाले मामले कम हैं, बल्कि सास की तरफ से बहू के लिए आवेदन ज्यादा है हमारे यहाँ कि हमारी बहू तंग करती है, या बहू घर छोड़ के चली गई है, बच्चे लेकर चली गई है। बुजुर्ग महिलाओं को जो घर से निकाल देते हैं, वृद्धजन का संरक्षण का जो अधिनियम है उसके मामले आते हैं, और संपत्ति से बेदखल। अधिकांश मामले ये भी हैं कि यदि बेटे की डेथ हो गई तो बहू को बिल्कुल दूध में से मक्खी जैसे निकालने का। तो हमने ऐसी महिलाओं को भी हम लोग यहाँ पर
उनका संपत्ति में हक और हिस्सा दिलाते हैं। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सनिचरी बाजार में देर रात एक टायर दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार नारायण केसरवानी की दुकान में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते टायर और रबर के सामान में फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टायर होने के कारण आग तेजी से फैलने का खतरा था, लेकिन समय रहते नियंत्रण पा लिया गया। घटना में दुकान के कई टायर और अन्य सामान जल खाक हो गए। सनिचरी मार्केट में नारायण केसरवानी का एक टायर पंचर दुकान है, जहां पर कल आगजनी की घटना घटित हुई थी। ये रात्रि करीबन 10:30 बजे के आसपास इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिस पर तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम वहां पहुंची थी और जो आगजनी हुई थी उस पर काबू पाया गया था। बिलासपुर शहर में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए राजीव गांधी चौक से महामाया चौक तक 2.8 किलोमीटर लंबा वाई शेप फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 300 करोड़ रुपए है, जबकि बजट में फिलहाल 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। फ्लाईओवर इंदिरा सेतु के ऊपर से गुजरते हुए 3 दिशाओं में विभाजित होगा, जिससे शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। हालांकि परियोजना को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राकेश शर्मा ने राशि को अपर्याप्त बताया, जबकि भाजपा नेता शैलेंद्र यादव ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे और बजट दिया जाएगा। देखिए, ये जो बजट है ये अडानी और अंबानी का बजट है। ये जितनी सड़कें बनने के पैसे दिए गए हैं सिर्फ रायपुर को दिए गए हैं। मुंह छुपाने के लिए ये फ्लाईओवर का हमको जो दिया गया है 15 करोड़ में तो 2 पाया नहीं आएगा भाई साहब, 2 पाया नहीं होगा, नारियल नहीं फूटेगा। आज अभी जो ये सकरी में जो कार्यक्रम निरस्त हुआ उसमें 4-5 लाख रुपए तो टेंट और उसके लग गए, तो ये 350 करोड़ का होगा तो उसमें 1 करोड़ का तो उद्घाटन में लगेगा। ये दुर्भाग्यजनक है। बिलासपुर के साथ छलावा है और ओपी चौधरी जी पढ़ा लिखा व्यक्ति, उससे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अडानी अंबानी के दिए हुए बजट को वो पढ़े हैं ऐसा लगता है। और ये बिलासपुर के लिए कई वर्षों से छलावा होता आया है और ये होता रहेगा। पूरा पैसा रायपुर को चले जाएगा, बिलासपुर भज गोविंदम रहेगा। अच्छी पहल है। जिस प्रकार से हमारे रोड सीमित है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, उसी तर्ज पर राज्य सरकार ने मंशा बनाया है कि फ्लाईओवर से सभी रोडों को जोड़ा जाए और आवाजाही का साधन बढ़ाया जाए, जिससे ट्रैफिक सिस्टम में सुधार हो। उसकी देन है कि जो राजीव गांधी चौक से फ्लाईओवर की शुरुआत करने का है, जिसमें 15 करोड़ रुपया भी आया। ये शुरुआती राशि है। ये जब काम प्रारंभ होंगे फिर से पुनः राज्य सरकार पैसे देंगे और बहुत अच्छा पहल है। मैं चाहूँगा और 1-2 जो रोड है वहाँ भी फ्लाईओवर रहे, क्योंकि आप देखे होंगे कि महानगरों में ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए फ्लाईओवर बहुत कारगर साबित होता है। बिलासपुर के जरहाभाटा स्थित शासकीय जमुना प्रसाद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विभिन्न महाविद्यालयों से आए शोधार्थियों और प्राध्यापकों ने नई शिक्षा नीति के उद्देश्य, लाभ और शिक्षा व्यवस्था में इसके महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम में 84 महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापकों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कौशल आधारित शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और विद्यार्थियों के समग्र विकास जैसे विषयों पर विचार साझा किए। आयोजन का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा को अधिक व्यावहारिक बनाना रहा। की जेपी वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में 6 और 7 मार्च 2026 को रूसा के अंतर्गत एनईपी प्रचार प्रसार कार्यशाला आयोजित हो रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग के 84 महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक या प्राध्यापक और उसके साथ में एनईपी के 2 प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। और महाविद्यालय में कल से जो ये प्रचार प्रसार कार्यक्रम शुरू हुआ, इसमें हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने गीत, गायन, नाटक और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी हैं। और इसके उद्घाटन में आदरणीय डॉक्टर RS ये चूँकि एनईपी 2020 भारत सरकार द्वारा आयोजित लागू की गई है, तो इसमें इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और ये जो ये वाला है बहुविषयक
इसकी लिए पे आधारित है, तो इसके परिणाम आगे दृष्टिगोचर होगा ही। अभी चूँकि ये दो तीन साल लागू हुए हैं, तो इसका प्रचार प्रसार के लिए अभी ये कार्यक्रम कितने शोधार्थी आए हैं? अभी 84 महाविद्यालय, जो बिलासपुर संभाग के 84 महाविद्यालय, जो विगत 2 दिवस कल और आज दोनों मिलाकर के 84 महाविद्यालय से प्राध्यापक एवं प्रतिनिधि भी आए हैं। ठीक है, पूरा परिचय दे देंगे। मैं डॉक्टर मनोज कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय जेपी वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। जगदलपुर में महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम और शहर अध्यक्ष लता निषाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। महिला कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह के गंभीर आरोपों पर केंद्र सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती फूलो देवी नेताओं के निर्देशन अनुसार हमारे बस्तर जिला महिला कांग्रेस के द्वारा एक कंटेंट और विरोध प्रदर्शन चलाया जा रहा है। उस व्यक्ति के खिलाफ जो हरदीप पुरी नाम है उसका, आज पूरे भारत में हमारा बीजेपी का सरकार है, लेकिन हरदीप पुरी एक केंद्रीय मंत्री होते हुए भी उनका एपिस्टिन फाइल में नाम आना कितना निंदनीय और कितना शर्मनाक बात है। 1 महीना होने को चले हैं, लेकिन जो हमारी मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके केंद्रीय मंत्री है वो हरदीप पुरी, उसके खिलाफ एक भी कोई कार्रवाई नहीं करना। और न ही हरदीप पुरी जब वो स्वयं उस बात को रखते हैं कि उनका नाम एपिस्टिन फाइल में आया है, उसके बावजूद उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज हम सभी प्रदेश और देश में सभी महिला कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसी के लिए, और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हरदीप पुरी, तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। आज हम यहाँ पे सभी महिलाएं स्टीम फाइन में जिस तरह से हरदीप पुरी जी का नाम और हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम आया, उसके बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस चीज़ को लेके हम सभी यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा होके हस्ताक्षर अभियान के तहत उनका विरोध कर रहे हैं। यदि विरोध करने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होगा तो हम सभी महिलाएं और आगे भी इस चीज़ को लेके जाएंगी और उनको अंत तक, जब तक उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम इसमें डटकर इस चीज़ का हम विरोध करेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 1,84,993 घुमंतु गौ वंश सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं पूरे राज्य में फिलहाल केवल 3 गौधाम संचालित है, जिनमें करीब 600 से 620 गायों को रखने की व्यवस्था है। आंकड़े सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए गौ संरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं। बिलासपुर जिले से करीब 35,000 गौवंश सड़कों और बाजारों में घूमते नजर आते हैं। समाज सेवियों का कहना है कि घुमंतु पशुओं की वजह से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। घुमंतु पशु के संरक्षण और रख रखाव पर कौन कौन सी योजना सरकार संचालित करत है और वर्तमान में पूरा प्रदेश में पशु की संख्या कतका है? उत्तर में मैं करीब सभी जानकारी दिया हूँ। जहाँ तक आपने संख्या के बारे में बात किया है, तो संख्या भी इसमें हमने बताया है कि कुल घुमंतु पशुओं की कुल संख्या 1,84,993 है और जिलेवार भी विवरण उसमें दिया हुआ है। परिशिष्ट को आप निकालेंगे तो मिलेगा। विधानसभा में एक प्रश्न हुआ था कि घुमंतु जानवरों की संख्या कितनी है, तो जो उत्तर आया 1,85,000, मुझे लगता है कि शायद वह वास्तविकता से बड़ा कम है और जो जनगणना के लिए, पशुओं की जनगणना के लिए प्रयास किया गया था शासन के द्वारा, वो प्रॉपर हो नहीं पाई है। जितने हमारे यहाँ ज़िले हैं उनके हिसाब से भी देखा जाए तो बड़ा कम संख्या बताया जा रहा है और यह निराशाजनक है। और इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में हर जीव को जीने का अधिकार है। एक समय था अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन किया करते थे और 4 जानवर के पीछे
1 एकड़ उन्होंने गौचर रखा हुआ था। वो आज जब हिंदुओं का शासन माना जा रहा है, स्थिति यह हो गई है कि जो गौचर थे लगभग सारे ग्रामों से गायब हो चुके हैं और जो बच्चे भी हैं उन पर बेजा कब्जा हो गया है। तो जानवर जाएं कहाँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।